गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्जाम देना है तो आप सभी के लिए ये प्रीवियस मैथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप एसएससी या डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि पिछले दफा 2018-19 में बहुत ही अच्छे लेवल का रेलवे में भी मैथ पूछा गया। तो 3200 में 1450 तक फुल सॉल्यूशन आपको दिया जा चुका है, 1450 तक। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ये ऊपर में आई बटन जरूर देखें, बिल्कुल इग्नोर ना करिए, एग्जाम के पहले कंट्रोल करिए। इसके पहले मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि प्लेटफॉर्म 2700 प्लस वॉल्यूम 2 जो ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल विद्यार्थियों को लगता है, बहुत आसानी से करके पूरे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर चुका हूं। तो उसका सॉल्यूशन भी आप लगातार देखते रहिए ताकि आपका फुल सॉल्यूशन हो। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं 1451 से। क्वेश्चन नंबर 1451 क्वेश्चन ऑप्शन देखते चलना है। परेशानी कुछ हो तो कमेंट जरूर करना है। कह रहा है 5/8, 5/8, 3/4, फिर है आपका 13/16 और फिर आपका है 7/15। बोल रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन है। पता लगाने का, भिन्न पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि नीचे से ऊपर गुना करिए। छोटा पूछ रहा है तो बड़ा को कैंसिल, जो ऊपर में बड़ा आएगा वो बड़ा, जो ऊपर में छोटा आएगा वो छोटा। बुक में देखिए तो भाग देख के बनाया जाता है जो लंबा होता है। 8 × 24, 4 × 5 = 20। हमें बड़ा चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा, बड़ा को काट देंगे। 8 × 24 और 4 × 5 = 20, तो 24 बड़ा है। फिर अभी दोनों में चेक करते हैं। 8 13 × 104, 16 × 5 = 80। इधर 16 × 5 = 80 है, इधर 104 ही बड़ा हो गया। 8 × 7 = 56, 15 × 5 = 45। इधर 15 × 5 = 45 ही छोटा और ये आ गया बड़ा, ये भी काट देना है। अंततः एक जो बचा यही सबसे छोटी होगा, सबसे छोटा। और यदि सबसे बड़ा पूछता तो छोटा वाला को काटते। यहाँ हम लोग से पूछ ही यही रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो बड़ा वाला को काटते चले गए। कितना आसान से पता चल गया। इसको और फास्टली आप चेक फटाफट कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर होगा 5/8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1420 देख, 1452 देखिए, मजेदार क्वेश्चन। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य 70 रुपया और 80 रुपये प्रति किलो है। 5 केजी गेहूं क्रय मूल्य 70 रुपये है, 10 केजी मसूर की कीमत 80 रुपये है, 80 रुपये प्रति केजी है। अब कह रहा है बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% चीनी पर, तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो पहले टोटल क्रय मूल्य देख लेते हैं। 1 किलो का 70 रुपया, तो 5 किलो का 350, गुना तो कर ही सकते हैं। 1 किलो का 80, तो 10 किलो का 800। टोटल क्रय मूल्य 8 × 3 = 1150। क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। कोई भी राशि अपने आप में 100%। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से पूछ रहा है, 10% लाभ कमाना है। ओह सॉरी, अलग अलग चाहिए दोनों पर लाभ अलग अलग है। तो ये भी अपने आप में 100% है। 350 की तुलना 100 से। गेहूं पर कै प्रतिशत लाभ है, 10%, तो 110 प्लस ये 800 अपने आप में, ये भी 100% है। मसूर पर कै % लाभ, तो यहाँ पे बोल रहा है गेहूं और मसूर है 20% लाभ है, तो 120। और नीचे में उसी को चीनी लिख दिया, हालांकि गलती किया है। 5 किलो गेहूं 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये 80 रुपये, ठीक है। बिक्री करने पर 10% गेहूं पर लाभ और 20% लाभ चीनी पर, जबकि यहाँ भी मसूर होना चाहिए या ऊपर चीनी, जो भी कहीं। तो पूरे विक्रय मूल्य काट दीजिए। 2 शून्य 2 शून्य, 11 × 5 = 55 के 5 बचा 3, 11 × 3 = 33 और 5 = 38 प्लस यहाँ 2 शून्य 2 शून्य, 12 × 8 = 96, 960। अब इसको जोड़िए। 5 8 से 14 4 बचा 1, 3 9 12 1 13। फाइनली हम लोग का टोटल विक्रय मूल्य हुआ 1345। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर मिला लिए। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, मसूर बना दीजिए चीनी को, क्योंकि ऊपर में मसूर है तो नीचे भी मसूर ही होना चाहिए। 1345, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1453। बिल्कुल सभी क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा
आप लास्ट तक देखते रहिए और लगातार सॉल्यूशन करते जाइए। और जिस प्रकार से आपका सहयोग बहुत मिल रहा है, सभी दोस्तों को शेयर करिए, सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो। और लाइक तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे मेहनत का परिणाम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका लाइक बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है A B C, एक काम को क्रमशः अलग अलग दिया और 4 दिन 5 दिन और 6 दिन, 6 घंटे, 4 घंटे 4 5 6 घंटे पूरा कर सकते हैं। यदि वैसा मिलकर काम करता है और उन्हें पूरे काम का 777 रुपया मिलती है तो A का भाग। तो टाइम वर्क में ये समय दिया, टाइम वर्क में ही आप पढ़े होंगे, मास्टर वीडियो भी मैंने बनाया है कि समय दिया रहे तो सबसे पहले क्षमता प्राप्त करो। क्षमता समय को उल्टा होता है, उलटी है तो 1/4, 1/5, 1/6, 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा? तो बोले सर 4 5 और 6 का एलसीएम 60 होगा। तो 15 चौक 60, 12 5 60, 10 छक 60, यही इसके क्षमता का अनुपात हो जाएगा। और जो कार्य करने की क्षमता होता है ना, उसी अनुपात में पूंजी की बंटवारा होता है, या कहिए कि मजदूरी की बंटवारा होती है। तो 777 की तुलना 15 12 27 और 10 37 से ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है A का भाग। A का भाग तो 15 से काट दीजिए, 37 से 37 दूनी 74, बचा 3, 37 का 37, 21 गुना 15 करिएगा तो 21 5 105, बचा 10, 21 और 10 21। फाइनली A का जो हिस्सा आएगा वो होगा 315 रुपया, और 315 रुपया दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1454, 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। तो x का मान 19x स्क्वायर, या तो आप स्क्वायर करके घटा सकते हो, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तोड़ सकते हो। जैसी आपकी मर्जी है वैसे a प्लस बी तो हो जाएगा 100 प्लस 90 इंटू 100 माइनस 90। तो ये हो गया 19x स्क्वायर बराबर ये हो गया 190 और गुना ये हो गया 10। 19 से 19 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 10, ये वाला शून्य मिला के 100। दैट मीन्स x बराबर √100, और √100 के मतलब 10। फाइनली यहाँ पे x का मान होना चाहिए 10, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1455, सभी मजेदार क्वेश्चन है। गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI की 5%, 4 वर्ष 5% वार्षिक दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज है कितना? 431.01 रुपये था। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन तो बहुत ही सिंपल तरीका, जब भी 5% आया है या 10%, तो मैं CI जरूर बता दिया हूं। और कम से कम 5% और 10% का तो आपको 4 वर्ष तक याद रखना ही चाहिए। 5% और 10% का कम से कम 4। जैसे यहाँ देखिए 5% CI है तो 1 वर्ष का तो 5 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 2 वर्ष का CI होता है 10.25। ये रटने की बात नहीं, चैप्टर में आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया भी गया। तो 3 वर्ष का 15.75, 4 वर्ष का 15 ये होता है 76.25 और 21.55 होता है। ये मैंने 5% का बता दिया। अब यहाँ 4 वर्ष का है तो 21.55 लगभग में होगा। यहाँ पे कुल ब्याज हो रहा है 431.01, यहाँ हो रहा है 21.55। क्लियर है? आप जरा गौर करिए, हम लोग क्या करते हैं, मूलधन ज्ञात करना है तो 100 से, ब्याज की तुलना ब्याज से, मूलधन 100 से पॉइंट काट देते हैं। 21 दूनी 42, 55 दूनी 110, मतलब 0 पॉइंट को लगभग में मान लिया जाए तो 2 बार में ही पूरी कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 21 दूनी 42, 55 दूनी 110 यानी 43.10। ई वाला 1 का वैल्यू नहीं, लगभग में 2 आएगा। 2 और ये 1 0, चूंकि 1 बच गया तो 0 बार तो लगेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 पर 2 शून्य, 20 पर 2 शून्य यानी कि 2000। पूरी नहीं करेगा, ये लगभग में देखिए 21 दूनी 42,
अब 55 दूनी 110, ये पॉइंट में बने तो पॉइंट में 1 का वैल्यू नहीं है, आप लगभग में यहाँ 0 दीजिएगा तो 20 बार में पूरा पूरी ये कट जाएगा और पूरा कटेगा तो हम लोग का आंसर 2000। ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। 2000 सारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 456। 20 पेन और 46 पेंसिल को 235 में खरीदा है। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2.5 रुपया तो पेन का कितना मैदान है? देखिए 20 पेन प्लस 46 पेंसिल, ये पूरे को खरीदने में उसको लगा है 235। बोल रहा है कि पेंसिल का औसत मूल्य 2.5 रुपया है, 2.50। इसको गुना कर देते हैं तो गुना करेंगे, ये 2.50 दीजिए या नहीं दीजिए। 25 छक्का 150 के 0 बचा 15, 25 चौक 100, 15 115 और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 115 रुपया सिर्फ पेंसिल में रह गया। तो टोटल 235 में पेंसिल में 115 लगा है, तो इसलिए 20 पेन का कीमत कितना होगा? बोले सर 115 उधर घटा दो, 235 माइनस 115 घटाओगे तो 20 पेन का कीमत जो आ जाएगा 120 रुपया। घटाओ 235 में 115 120, 20 छके 120, यानी कि प्रति पेन का औसत कीमत आया 6 रुपया और 6 रुपया आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1457 देख लो। यदि साइन थीटा, देखिए बहुत ही आसान, साइन थीटा बराबर 40/41 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कॉट थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब हो गया 40, कर्ण 41, तो तुरंत माइंड में आधार 9 होगा। 9 40 41। जब भी आप लगातार आप देख रहे होंगे क्लास, तो जब भी आता है तो मैं आपको पाइथागोरस जरूर बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि 100% इसी का इस्तेमाल ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन होता है। लंब आधार कर्ण यही 6 को 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। कर्म चेंज नहीं होता, लंब आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन यही 6 को दुगना तिगना करते रहता है और पूरा इस्तेमाल होते रहता है। तो यहाँ देखिए जैसे 40 41 है तो माइंड में 9 40 41, यानी लंब भी कर्ण है तो निश्चित आधार 9 ही होगा। अब बना दीजिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार हो गया 9, लंब हो गया 40। फाइनली इसका आंसर होगा 9/40, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1458। 98,534 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 824 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका तो एक ही उपाय है कि इसमें 824 से भाग दिया जाए और जो शेष बचे उसको घटा दिया जाए। कौन सी संख्या घटाई जाए तो जो शेष बचेगा वही ना। तो चलिए मैं भाग 824 से एक बार में तो कम से कम लगेगा ही, घटाएंगे तो बचेगा 1, 8 में 6 घटेगा, 2 घटेगा 6, यहाँ बच गया कितना 1, 161। 3 उतारेंगे 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 1648, 1613 ही है। तो फिर एक बार 824 घटाता हूँ, 13 में से 4 घटेगा 9, यहाँ बच गया 0, 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बच गया 5, यानी कि 15 में से 8 घटेगा 789। फिर एक उतारते हैं 4, कई बार लगाए तो 8 चौका 8 9 72 होता है और 24 9 2 16, 8 दाएं में ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार लगना चाहिए। 9 चौका 36 के 6 बचा कितना? तो 36 के 6 बचा 3, 9 दूनी 18, 3 21 के 1 बचा कितना 2 और 9 8 72 और 2 74। घटा 14 में से 6 घटेगा 8, ये बच गया 8, 8 में से 1 घटेगा 7, ये बच गया 8 में से 4 घटेगा 4, अब इधर 0। फाइनली जो शेष बचा वो बचा 478, यानी घटाना कितना होगा? घटाना भी होगा यही 478, क्योंकि जो शेष बचेगा उसी को घटा देंगे तभी तो पूरा विभाजित हो सकता है। ये नहीं रहता तो पूरा विभाजित हो जाता। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि कम से कम कितना घटाएं कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फाइनली हम लोग के पास जो शेषफल बचा वो बचा 478 और 478 आपका कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1459 देख लो फटाफट। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। चलो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा इसको कहते हैं, इससे 4 अधिक है, तो आप इसको x मानोगे तो x प्लस 4 मानना पड़ेगा, x प्लस 4। लंबवत भुजा की लंबाई, फिर से एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 अधिक है, जो कि मतलब ये आधार से 4 अधिक है, इसको x मानिए, इससे 4 अधिक ही है और इससे 4 अधिक ही है, तो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ से ये अधिक है। तो बोले सर इसको तो पहले भी हम लोग ऑप्शन में बना चुके थे, जैसे 12 लेंगे तो 12 तो कर्ण होता ही नहीं है कहीं पे, 12 16 लेंगे, 16 लेंगे तो ये 12 और ये लेना पड़ेगा 8 16 12 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होना चाहिए। यदि हम लेते हैं 20 तो ये 20 लेंगे तो ये 16 और ये 12 हो ही रहा है। देखिए काटेंगे तो 4 3 12 4 4 16 4 5 20 3 4 5। वैसे भी 12 के स्क्वायर 144, 16 के 256 जोड़िएगा तो 20 का स्क्वायर 420 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कर्ण की लंबाई होगा 20। पूछ क्या रहा है लंबवत भुजा की लंबाई, तो 16। लंबवत भुजा, बहुत बार लंबवत भुजा पूछेगा तो 16, आधार पूछेगा तो 12 और कर्ण पूछेगा तो 20। और नहीं तो फिर एक उपाय है कि आप लेकर चलिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कैलकुलेट करिए, लंबा चौड़ा द्विघात में बैठेगा, फिर आपका आंसर आएगा। बेकार वाली बात है, सीधा तरीका यही अपनाना है, पाइथागोरस। क्लियर है? सीधा दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। कर्ण लंब आधार जो पूछेगा वो आंसर मार देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लंबवत भुजा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1460, तो भाई सिर्फ मान रख के कैलकुलेट करना है। √5 का मान 2.236 दिया हुआ है, तो √5/2 बराबर √5 2.236 और बटा 2, 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे इसका मान होगा 1.118 दर्शाने वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1461। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 8 12 और 16, सबसे पहली बात तो ये जो पूछा है वो एलसीएम का डिफिनीशन ही होता है। यदि एलसीएम पढ़े हो तो उसका परिभाषा ही होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो सभी को मतलब जो सभी से विभाजित हो जाए, वह छोटी संख्या जो सभी से विभाजित हो जाए, वही एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ भी वही पूछ रहा है, वह छोटी छोटी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, मतलब इसका एलसीएम पूछ रहा है आपसे। अब एलसीएम निकाल दीजिए, सिंपल है, छोटा है लगता है 96 एलसीएम हो जाएगा। वैसे एलसीएम निकालने का आसान तरीका फैक्टर में तोड़ दीजिए तो 8 ही रहेगा, ये 4 × 12 और 16। उसके बाद एलसीएम निकालने का आसान तरीका है कि आप छोटा जितना बड़ा फैक्टर है सबको गुना, 16 कर दिए तो अब 16 में 8 4 शामिल हो गया, गुना करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में यदि आप 16 कर दिए उसके बाद 3 कर दिए, 3 तो 16 48, हम लोग का आंसर 48 होगा। 96 भी सब इसे कट जाएगा, है ना, उसके आगे बढ़ेंगे वो भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ छोटी से छोटी संख्या ही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 48, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1462 देख लो। 1462, 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज मैंने समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या बराबर, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 44√3। तो बोल रहा है क्या, उनके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। आप यदि मेरा मेंसुरेशन वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे जिसमें मैंने क्षेत्रफल पढ़ा दिया है, आयतन पढ़ा रहा हूं, तो उसमें आप पढ़े होंगे बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में बताया था। यहाँ पर भी डिटेल से बताता हूँ। ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, इसी को माध्यिका कहते हैं, इसको गुरुत्व कहते हैं जी, और जी जो होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये जो परिवृत्त अंतःवृत्त उसका केंद्र भी यही होता है। तो ये केंद्र से परिधि पर मिलाते हैं तो ये त्रिज्या, इसी को कहते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या यानी परिवृत्त की त्रिज्या, ये होता है a/√3 यदि भुजा ये हो तो, और अंतः त्रिज्या ध्यान दीजिए
अंतर त्रिज्या ये होता है, ये छोटा वाला नीचे वाला, ये होता है a/2√3। हालांकि इससे मतलब नहीं है और ना तो क्षेत्रफल से मतलब है। तो बोले सर उस हिसाब से तो आप देखा जाए तो ये 2:1 में विभाजित करने का मतलब है कि परित्रिज्या हमेशा अंतर त्रिज्या के दुगना ही हो जाएगा, चाहे भुजा कुछ भी हो या क्षेत्रफल कुछ भी। तो हम क्षेत्रफल 44√3 के चक्कर में क्यों पड़े? इससे तो ये पता चल ही गया ना कि परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या का रेशियो, परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या, परित्रिज्या हमेशा दुगना होगा, अंतर त्रिज्या 2:1 होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, मतलब पहले अंतःवृत्त है यानी 1 और फिर परिवृत्त है यानी 2। फाइनली आंसर हम लोग का होगा 1/2, क्योंकि पूछ रहा है अंतःवृत्त उसके बाद परिवृत्त, तो 1/2। इससे कोई मतलब नहीं है। फुल कंसेप्ट मेंसुरेशन पढ़िए, एडवांस पर भी कमांड आपका हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जरूर देखा करिए। मेंसुरेशन फिर ट्रिगोनोमेट्री सभी एडवांस में एग्जाम के पहले जरूर समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1463 देखिए, बहुत ही मजेदार है। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन क्या है? 2 वर्ष का मतलब मिश्रधन दिया हुआ है। 2 वर्ष 5%, इसका होता है 2 वर्ष का CI 10.25। आप देख रहे हो जितना क्वेश्चन मिल रहा है CI का मैक्सिमम में दर 5% या 10% रहता है, कुछ में ही चेंज होता है। तो ये बात तो ध्यान रखें कि 5% का 4 वर्ष का और 10% के 4 वर्ष का आपको एकदम माइंड में क्लिक रहना चाहिए, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 441 हो जाता है, मतलब मिश्रधन दिया हुआ 441 और मिश्रधन होता है 100 प्लस ब्याज, तो ब्याज इतना है तो 110.25 और मूल राशि निकालना है तो 100 से पॉइंट काटेंगे 100 से। 25 से यदि आप दोनों को काटना चाहोगे तो ये 25 से कट जाएगा 4 बार में। 25 से 25 चौका 100, 10 पर 2 102, फिर 25 चौका 100, फिर 25 से काहे 25, 441 बार। 441 से 441 कैंसिल, ये 4 और 100 मिला के 400। बहुत मजेदार क्वेश्चन, लेकिन सभी चैप्टर का क्वेश्चन यदि आप रेशियो मेरा वाला बेहतर ढंग से पढ़े हैं, जो मैंने अपने असाइनमेंट से और महेश मिश्र बुक से, जो एक्सेल मतलब कि जितने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हैं वो महेश मिश्र को बहुत हार्ड मानते हैं, लेकिन पूरा सॉल्यूशन बहुत आसान तरीका से मैं करवाया और उसी प्रकार से सभी चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊं। तो ये CI बहुत आसान, सभी चैप्टर बहुत आसान आपको होते रहेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपका कमजोर है, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, मास्टर वीडियोस उस चैप्टर को कंप्लीट करिए। अब जो नहीं है उसके बारे में कमेंट करिए, हम जरूर आपको अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया मूलधन 400, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1464 देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए, 3 निश्चित राशि है तो 2:3। रेशियो में टाइप पढ़ना है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, टोटल टाइप मैंने अपने असाइनमेंट में इंक्लूड किया है। कोई भी चैप्टर का असाइनमेंट हो, आप एक बार पढ़िए, आपको मजा आएगा, लगेगा कि ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है पढ़ने के लिए। तो उसमें मैंने बताया है कि जब प्रत्येक राशि में समान राशि जोड़ी या घटाई जाए तो सबसे पहले अंतर सेम, 3 4, एक का अंतर 2 3, एक का अंतर ऑलरेडी सेम है। यहाँ 3 घटाए, यहाँ देख लीजिए 4 से 3 1 घट गया, 1 कमी की तुलना कमी से, कमी की तुलना कमी से संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो शुरू वाला 3 4 7 7 21, संख्याओं का योगफल हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1465 फटाफट देख लीजिए। एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैचों में 12 मैच हार गए, मतलब टोटल मैच खेला है 18, हारे कितना है 12। तो निश्चित रूप से आप बोल दिए सर जीते होंगे 6, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बोला जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में, तो टोटल 18 नीचे, जीते हुए मैच 6 ऊपर, काटिए 6 का 6 6 3 18। अब इसको दशमलव में बदलिएगा तो ये आपका आ जाएगा दशमलव में 0.3, फिर 3 जिंदगी भर 3 देते रहिए, लेकिन ऑप्शन इतना ही दिया है। हम लोग का आंसर हो गया 0.333, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1466 बहुत ही आसान। एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए, यदि कक्षा में
66 पढ़ रहा हूँ। यदि कक्षा 1 में 20 छात्र की आयु का औसत 10 है और कक्षा 2 में, मतलब कक्षा 1 में टोटल 20 छात्र है जिसका औसत 10 वर्ष, एवरेज चल रहा है। अब लगभग समाप्त होने वाला है असाइनमेंट से और जल्द ही बुक से स्टार्ट होगा। इसमें अलग अलग टाइप करके मैं बताया हूँ कि संख्या को ऊपर हमेशा और औसत को हमेशा नीचे। तो बोल रहा है पहली कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 10 है, जबकि दूसरी कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष। तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा? तो इसका संख्या ऊपर औसत नीचे ऊपर काट सकते हैं। 4 5 5 से 5 का 20 5 5 25। अब पूरे का औसत निकालना है तो दो तरीका मैं बताया था एक में, या तो किसी एक को लेके चलिए, कम लेके आएगा माइनस, ज्यादा लेके आएगा प्लस। दूसरा तरीका छोटा है तो गुना कर दीजिए, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो 4 गो का औसत 10 है तो 10 चौका 40, 12 25 60, कुल मिला के हो गया। और टोटल निकालना है तो 5 4 9, यानी 100 बटा 9 यहाँ पे औसत होना चाहिए। अब आंसर कैसे दिया है, इसको भागा दीजिए तो 11.11 ऐसे ही आते रह जाएगा। यही हो जाएगा पूरे कक्षा की औसत आयु 11.11 वर्ष। आप भाग दे के देख सकते हैं। ऑप्शन आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1467 बहुत ही मजेदार है। कहता 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल। तो रस्सी एक है जिसकी लंबाई कितना है, 400 मीटर। अब इसका घेरा बनाएंगे आयताकार, तो इसलिए आयत का परिमाप हो जाएगा 400 मीटर। परिमाप बराबर 400। तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए वर्गाकार बनाना पड़ेगा, पहले भी बता चुका हूं। समान परिमाप वाले आयत और वर्ग में क्षेत्रफल वर्ग का अधिक होता है। तो बोले सर यहाँ तो आयत बोल रहा है, वर्ग क्यों बनाइएगा? तो वर्ग भी एक आयत ही होता है। आप आयत को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को आयत कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग में वो सारे गुण होते हैं जो आयत में होते हैं। तो अधिक क्षेत्रफल के लिए वर्ग बनाना होगा, तो वर्ग बनाएंगे तो इसलिए वर्ग का परिमाप हो जाएगा 400। परिमाप 400 जैसी होगा तो भुजा है, भुजा आपका हो जाएगा 400 बटा 4, क्योंकि चारों भुजा समान होता है। तो 100 मीटर हो गया भुजा। पूछ क्या रहा है, अधिकतम क्षेत्रफल, इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर में 10,000, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यानी उसका अधिकतम क्षेत्रफल जो 400 मीटर रस्सी से बनाया गया है, उस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल होगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1468 देख लीजिए। अब देखने में तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान से बताता हूं। राहुल और राघव एक दूसरे से, राहुल है एक और एक राघव है, एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो वे एक साथ एक ही समय में, ये चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक ही समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं घोड़ा पर बैठकर। अब बोल रहा है कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब दोनों चलना शुरू किया, चलते 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 एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, इतना चला है कि दोनों के बीच की दूरी 22 किलोमीटर बच गया है। कितना बच गया है, 22। तो बोले सर टोटल 110 में 22 बच गया, तो तय कितना किया, तो घटा दो ना, घटा दो। 110 में से 22 घटा देंगे, 110 माइनस 22 बराबर 88 किलोमीटर। कितना तय किया, 88 किलोमीटर। कितने घंटे में पूछ रहा है, कितने घंटे में, तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, दूरी 88, चूंकि तय किया हुआ दूरी 88, क्योंकि 22 किलोमीटर तो बच ही गया है, तो 88 और बटा 4 विपरीत दिशा में 4 जुड़ता है। टाइम डिस्टेंस का एक ही मास्टर वीडियो मैंने बनाया है, समय ज्यादा लगा है 1.5 घंटा, लेकिन पूरा मास्टर वीडियो क्लीन कर दिया मैंने, पूरा टाइम डिस्टेंस, उसे आप देखिए, जरूर देखिए। 20 24 44 2 घंटा,
ये सब क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट बनेंगे, सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उसमें। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 घंटे, ऑप्शन नंबर, यानी 2 घंटे में एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सभी क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं। a बटा बी बराबर 1/4 कॉमा बी बटा सी बराबर 1/8 एंड a बराबर 2 है, तो पूछ रहा है बताओ c बराबर 1। तो सिंपल भाई a बराबर 2 मतलब ये निश्चित राशि दिया हुआ है। पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, a अनुपात b का 1/4। ये सारे क्वेश्चंस रेशियो में क्लियर कर चुका हूं मैं। b अनुपात c बराबर 1/8। तो सबसे पहले a b c ज्ञात करिए। ऊपर b 4 है, नीचे 1 कॉमन है, तो सीधा गुना 1 इकाई 1, b ज्ञात करना है तो 4, c 8 चौका 32। ये रेशियो निकल गया। b दिया हुआ है कितना 2, सॉरी a दिया हुआ है 2, यही तो है। a बराबर 2 तो c बराबर, a बराबर 2 यहाँ a बराबर 1, c पूछ रहा है तो 32, 32 दूनी 64। यानी कि रेशियो का नियम है, जो दिया रहा है उसे तुलना, जो ज्ञात करना है उसे गुना। a का मान यहाँ 2 दिया हुआ, रेशियो में a का मान 1 है। c ज्ञात करना है तो 32 से गुना, b ज्ञात करना रहता तो 4 से। 32 से गुना करेंगे, 32 दूनी 64, और 32 दूनी 64, तो हम लोग का c का मान 64 होगा, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1470 देख लो फटाफट। यदि विक्रय मूल्य 72 रुपये तथा लाभ 20 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना आसान है। विक्रय मूल्य दिया 72 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य में यदि लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यदि लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, हानि हो रहा है तो घटाएंगे। तो ये 72 रुपया में बेचा तो 20% लाभ हुआ, यानी इसकी तुलना 120। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो अपने आप में 100% होता है। कितना आसान से बन गया, 0 से 0, 12 6 के 72, यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो हुआ 60 रुपया, और 60 रुपया दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1471 से 73। अब एक बार ग्राफ, एक दंडालेख आपके सामने आ गया है, जो पहले बढ़िया से स्थिर से पढ़ लीजिए। बार रेखा चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम है, द्वारा कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन 1000 टनों में 1995 में 25 तक गया तो 25,000 टन, 1996 में 40 तक 40,000 टन, सब हजार में 1997 तक 60,000 टन, 98 में 45। ग्राफ पूरा बेहद अच्छा ढंग से दिया हुआ है। अब हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन फटाफट कर देते हैं, बहुत आसान है। क्योंकि देखिए टेबल रहे, ग्राफ रहे, पाई चार्ट रहे, इस सब में परसेंटेज, एवरेज और रेशियो के अलावा कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आता टेक्निकली, मतलब कि सिर्फ जोड़ घटाव ही रहता है मेनली रूप से कैलकुलेशन। तो किस वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत महत्तम था, तो ये तो ऑप्शन से ही चेक करने में फायदा है। पहला ऑप्शन है 2002। 2002 को देखिए 25 से 40 हो गया, मतलब 15 बढ़ा। तो 2002 में 25 से, सॉरी 2002 में 25 से 40 में, 2002 है तो आपको देखना है 2001 की तुलना में, तो 75 से हो गया है 80, 5 बढ़ा है। तो 5 बढ़ा है तो 5/75 गुना 100, ये ज्यादा नहीं आएगा आपका, 6-7%, 7% के लगभग में आएगा, 6-7 के बीच में। आगे देखिए 2001, यदि आप 2001 को देखते हैं तो 2000 की तुलना में देखना 50 से हो गया 75, मतलब 25 बढ़ा बटा 50 गुना 100, ये 50% आ जाएगा। आइए 1997 देखिए, 1997 है अगला ऑप्शन। इसको आप देखिएगा तो 96 की तुलना में देखना पड़ेगा। तो 97 96 की तुलना में देखिएगा तो 40 से 60, यहाँ भी 20 बढ़ा है, 40 से गुना 100, यहाँ भी 50%। अब आप गौर से देखिए 1996, उसके बाद अनुमान लगाएगा 96 देखिएगा, डी ऑप्शन 96 है, तो देखना पड़ेगा 95 की तुलना में, तो 25 से 40 हो गया, यानी 15 बढ़ा, 25 से बढ़ा गुना 100, यानी लगभग 60%। ये तो आएगा आपका लगभग 6 दशमलव कुछ भी 7%, ऐसे करके ये तो आ गया आपका 50%, देख लीजिए। ये भी आपका आ गया 50%, और ये आपका आ गया 60%। वैसे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं था, माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते थे कि कौन कितना परसेंटेज के रूप में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम बढ़ोतरी जो हुआ है
वो हुआ है 1996 में, यानी हम कह सकते हैं हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ रहा है? यदि इस प्रकार के प्रश्न में भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1472 देख लीजिए। 1472 फिर से 1996 और 97 का औसत उत्पादन वर्षों की किस जोड़ी के औसत उत्पादन के बिल्कुल समान है। तो पहले 96 97 का निकाल लेते हैं। 1996 97 का औसत, तो सीधा योगफल निकाल लेते हैं। 96 40 है और 60 है, योगफल कितना हो गया 100। 2 से भाग दे देंगे, औसत 50 आ जाएगा। 2 से भाग देते हैं 50। या तो आप देखिए ऑप्शन से पता लगा लीजिए कौन जोड़ी जोड़ के 100 आ रहा है। जैसे 2000 और 2001 पहला ऑप्शन है, तो 2000 2001 जोड़े हैं तो 50 और 75, ये तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, कैंसिल। 1999 और 2000, 1999 है 65 और 2000 50, ये तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। 98 और 2000, 1998 है 45, 2000 है 50, ये तो 100 से कम होगा, 45 50 95। तो निश्चित है अब 95 और 2000 ही बचेगा। 1995 और 2001 ही बचेगा। 95 कितना है, तो 1995 है 25, 2001 कितना है, यह है 75। यहाँ भी जोड़ के 100 में 2 से भाग दीजिए 50, यानी कि जो 96 97 का औसत है वो 95 और 2001 के औसत के बराबर है। तो बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1473 देख लीजिए। 1995 की तुलना में 2000 में कीटनाशक दवाइयों में कितनी बढ़ोतरी हुई। 1995 तो 25 था, 25 पर ग्राफ गया था। 2000 में देख लेता हूँ, तो 2000 1995 की तुलना में 2002 है। 2002 में यानी लास्ट वाला आप देखिएगा तो 80 दर्शा रहा है। तो सोचिए कितना वृद्धि हुआ है। तो बोले सर जी वृद्धि तो 25 नीचे करेंगे और ऊपर वृद्धि जो हुआ है वो हुआ है 25 से 80, यानी कि हम लोग का 55 वृद्धि हुआ है। देख लीजिए 55 और गुना 100, 25 चौका 100, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22, यानी कि फाइनली जो 1995 से 2002 तक वृद्धि हुआ है उत्पादन में वो 220% है। और 220% दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, पूरा का पूरा बार ग्राफ आया होगा समझ में, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बनाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1474 बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन देखिए आ गया। कहता है 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे, मतलब प्रत्येक घंटे मतलब 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे, ये 3 घंटियां हैं पहली दूसरी और तीसरी, जो क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो आपसे कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो 3 मतलब अब ले लेते हैं 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ के मास्टर वीडियो में स्पेशल मैं बताऊंगा कि जब कोई काम पुनः दोहराया जाए, पुनः एक साथ दोहराया जाए तो वहां एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे घंटियों का बजना, यातायात की बत्तियों को बदलना, या वृत्ताकार मार्ग पे लोगों को दौड़ना कि एक साथ पुनः कब मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस सभी का एलसीएम ज्ञात करेंगे और एलसीएम 1 गुना 2 गुना 3 बराबर 6 घंटा, यानी जिस समय एक साथ बजा था वहां से 6 घंटा बाद, यानी 3 घंटा पहले, अब से 3 घंटा पहले बजा था तो अब यहाँ से 6 घंटा जुटेगा। तो निश्चित है 3 घंटा पहले से 6 घंटा बाद जाना है, तो यहीं आने में तो 3 घंटा लग गया। अब बचा कै घंटा, 3 घंटा, यानी अब से कै घंटा बाद पुनः एक साथ बजेगा 3 घंटा के बाद। यहाँ से -3 में 3 घंटा पहले इसमें 6 घंटा जोड़िए तो 3 घंटा प्लस में आया, यानी निश्चित रूप से 3 घंटा बाद एक साथ बजेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी 6 ला के फटाफट आंसर 6 मार के निकल जाते हैं और सोचते हैं सही है। जिस समय आंसर लोड होता है उस समय वो काउंट करते हैं वो सही है, ये बोर्ड वाला गलती किया। लेकिन यहाँ पे इसमें रीजनिंग भी लगा दिया है कि अब से कितना देर बाद, जबकि 3 घंटा पहले बजा है वहां से तो आ गया आपका 6 घंटा, तो अब से कितना देर बाद, तो अब से कितना देर बाद, तो 3 घंटा बाद, ठीक है ना। और वहां से जिस समय बजा था वहां से 6 घंटा बाद, तो यहाँ पे 3 घंटे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1475 जरा गौर करिए। 2x + 3 = 9 है
तो पूछ रहा है बताइए 3x प्लस 2 बराबर 8, मतलब इसका मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से x ज्ञात कर लेता हूँ। 2x बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6, x बराबर 3। अब मान रखते हैं 3, x का मान 3 प्लस 2, 3 तिहाई 9 प्लस 2, 9 और 2 11, यानी इसका मान होगा 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1476, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसका गुणनखंड। अब आप देख रहे हैं कि 2-3 क्लास से हर क्लास में ये क्वेश्चन आ रहा है, और मैं बार बार कहता हूं कि आप मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाओ और द्विघात समीकरण वाला देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में फैक्टर निकालना और एक्स का वैल्यू निकालना सिखाया, बहुत शॉर्ट में। यहाँ भी सिखा रहा हूँ। 10 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के 7 आए, तो बोले सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 5 भी प्लस में 2 भी प्लस में रहेंगे तभी तो प्लस 7 है। अब फैक्टर हो गया क्या, x के साथ एक बार प्लस 5 इंटू x के साथ एक बार प्लस 2, गलती होने की कोई संभावना नहीं, यानी इसका गुणनखंड होगा x प्लस 5 इंटू x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1477, फटाफट देखिए। अब देखने में तो बड़ा है लेकिन देखिए आसान क्वेश्चन। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया, मतलब फरवरी में 50,000 बढ़ा, फिर मार्च में। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 है तो उसका जनवरी से मार्च का औसत, तो वैसे तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन चलो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में उसका खर्च 50,000 था, हमने क्वेश्चन ही करा है, और बाकी फरवरी और मार्च में 50,000 बढ़ गया। यहाँ भी 50,000 बढ़ता है, फिर यहाँ भी 50,000 बढ़ता है, मतलब जितना जनवरी में था फरवरी में उससे 50,000 बढ़ गया, तो 1 लाख हो गया, 1 पर 500। और मार्च में इससे फिर 50,000 बढ़ गया तो 1.5 लाख खर्च हो गया। यानी आप कह सकते हैं जनवरी में 50,000 खर्च हुआ, फरवरी में 1 लाख और मार्च में 1.5 लाख। तो बोल रहा है कि तीनों महीने का जनवरी से मार्च तक का औसत, और औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। जोड़िए 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख मिला के 3 लाख, और बटा संख्या 3, काटेंगे तो आएगा 1 लाख। यानी जनवरी से लेके मार्च तक का औसत खर्च 1 लाख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1478, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-1 लाख का क्वेश्चन, एकदम छोड़ना नहीं है किसी को, क्योंकि इस बार तो एग्जाम में एक भी मैथ और रीजनिंग छोड़ के आना नहीं। प्रॉब्लम है तो कमेंट करते रहिए, और फिर मैं कहूंगा कि लाइक करना तो बिल्कुल भूलिए ही। आ जाइए यहाँ पे, कर रहा है रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक काम को 10, 12 और 15 दिन में। रवि, रोहन और राजेश 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में। कितना आसान है, टाइम पर पढ़े हुए होंगे तो तुरंत फटाक से, इस समय है तुरंत इसका उलट के क्षमता ज्ञात करेगा। 1/10, 1/12, 1/15, 10, 12, 15 कैल्शियम 60, तो 10 60, 12 5 60, 15 चौका 60, टाइम भर का आधा काम हो गया। अब लेफ्ट राइट बराबर जो दिया, लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट, किसी एक को लेके चलेंगे तो आ जाएगा 60, तीनों मिल गया तो 6 5 11 4 15 क्षमता हो गया। तो बोल रहा है कितना, तो 15 चौके 60, यानी जब तीनों मिल के इस काम को करेगा तो कई दिन में कर देगा, 4 दिन में। आंसर हो गया 4 दिन, जितना फास्ट कर सकते हो आप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1479 देख लो। कह रहा है एक दुकानदार 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट के, मतलब डबल छूट मिला है, यदि वह 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है, तो आप जान लीजिए एक्स्ट्रा जो खर्च होता है वो लागत मूल्य में ही जुड़ता है, और फिर 1,000 में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन कितना भी घुमाया रहे, यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले आपको 2 ही चीज चाहिए, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। तो आप खरीदे कितना में, तो 1,000 अंकित मूल्य था, लेकिन आपको डबल छूट मिला है। पहला 10% यानी 90/100, दूसरा छूट 15% तो 85/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 5 45 के 5 बचा 4, 9 8 72 और 4 76, 765 में खरीदा, इसमें 35 रुपया आपने खर्च किया। टोटल लागत आपका हो गया 5 5 10 के शून्य,
उसके बाद में 6 3 9 1 10 के शून्य यानी 800, यानी टोटल जो आपका लागत मूल्य लग गया उसी को क्रय मूल्य लागत जो बोली 800। अब उसको पुनः बेच दिए 1000 में, तो बोला आप बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप सभी जानते हैं लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है। 800 से 1000 तो 200 लाभ हुआ, 200 ऊपर 800 नीचे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, काटेंगे 2 चौके 8 25 चौका 100। फाइनली जो आपका एक्चुअल लाभ प्रतिशत हुआ वो हुआ 25%, और वो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सी, तो फटाफट सेकेंडों में। एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। फिर वही क्वेश्चन कैसा भी है, लाभ प्रतिशत में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात कर लो, और खास करके रुपया और संख्या दिया रहे तो एक इकाई का रेशियो निकाला, रुपया पर संख्या नीचे। 3 रुपया में 10 को खरीदा और 3 रुपया में 8 को बेच दिया, काट दो, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10 4 दूनी 8, 4 इधर आ जाएगा, 5 उधर, चूंकि नीचे में है तो 4:5, 4 क्रय मूल्य हो गया, 5 विक्रय मूल्य, क्या होगा लाभ। कितना लाभ होगा, तो बोले सर 1, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी यहां भी संयोग से फिर से लाभ आया 25%। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाभ प्रतिशत हमेशा 25% होगा, यहाँ पे दोनों रेगुलर क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत 25%। ऑप्शन मिला ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 81 फटाफट। एक परीक्षा में एक छात्र का औसत 76 अंक प्राप्त करता है। 5 विषयों के कुल अंक 500 है, मतलब पूर्णांक 500 है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है इससे, अभी पूर्णांक 500 है, अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो पांचों विषय में औसतन 76 लाया है। 4 विषयों में उसके अंक दिए गए हैं, नीचे दिया गया है, पीछे भी आया था क्वेश्चन, जिसमें x द्वारा दर्शाया गया प्राप्त अंक। तो 4 विषय में दिया गया है, तो सिंपल x का जो मान निकालना है, x यानी मैथ वाला जो ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करने का एक ही तरीका है कि पांचों के योग में, यहाँ पर इसका योग ज्ञात करें। औसत बराबर 76, योगफल बराबर औसत गुने संख्या, 6 5 30 के 0, बचा कितना, तो बोले सर 30 के 0 बचा 3, 7 5 35 3 38, 380 होगी। तो 5 विषय में, पांचों विषय के औसत 380 में 4 विषय दिया हुआ है, इंग्लिश 87, संस्कृत 83, साइंस 887, इसको घटा देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी टोटल अंक आप लाए हैं 380। इसमें 4 विषय को घटा दीजिए, कौन कौन, 87 है प्लस 83 है प्लस 78 है और फिर जाके है 57। इसका आंसर कमेंट में आप ही को देना है, क्योंकि ये जोड़ घटा तो आपके बच्चे भी कर देंगे, इसको जोड़ना है सभी को और 380 में घटा देना है, ऑप्शन से मिला लेना है। आंसर आपको कमेंट में जाके देना है कि सर आंसर ए बी सी डी होगा, जरूर दीजिए ताकि आप पता चले कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 82। एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 की चाल से, सोचिए 2.5 घंटे के लिए जो ये चलता है वो चला है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके बाद बोलता है आगे 1.1/4 घंटे ये चला है कितना के चाल से, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बोल रहा है कि तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल, वैसे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, लेकिन चूंकि समय दिया हुआ है तो आप एवरेज के नियम से भी आप चाहें तो समय का रेशियो ज्ञात करके भी बना सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 1 5/2 और 4 1 4 1 5/4, तो ऊपर 2 दूनी 4, 5 से 5 कट गया, फाइनली रेशियो आया 2:1। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं 62 दूनी 124, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, यहाँ 68 है, कहाँ 68 और बटा टोटल का निकालना है तो 2 1 3, 4 8 12 के 2 बचा 1, उसके बाद में 12 6 18 19, 192/3, 3 से भागा देंगे तो आएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, या कुल दूरी बटा कुल समय, तो फिर बात वही रहेगा 62 गुने 2.5 फिर 68 गुने इतना और फिर सबको जोड़ के समय से भाग, बात सेम ही। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1483। एक्स वाई जेड एक कंपनी है, अपने लाभ या हानि को अपने साझेदार एक्स वाई और जेड के बीच 1/3 अनुपात 1/2 और अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 तो वाई को। बोले सर ये तो रेशियो का कहानी है, और रेशियो में ही पढ़ाए थे, रेशियो भिन्न के रूप में कभी रहने ही नहीं देना। सीधा करिए, 3 नीचे वाला यानी हरों का एलसीएम से सभी राशि में गुना, 3 2 6 का एलसीएम 6, 6 से यहाँ गुना करेंगे 2, 6 से यहाँ गुना करेंगे 3 और 6 से यहाँ गुना करेंगे। एक्चुअल में इसका जो मेन हुआ रेशियो 2 3 1 हुआ। इसमें बोल रहा है यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपया प्राप्त हुआ है। किसको? जेड को। यहाँ जेड को कितना हुआ? 1। तो जेड की तुलना जेड से, तो बाई द्वारा प्राप्त राशि, तो बाई का पूछ रहा है तो 3 से। अब क्या है? गुना करो, 3 दूनी 6, अब 6 अंतिम में तो एक ही ऑप्शन में है ये, फिर भी गुना कर देता हूँ। 3 दूनी 6, फिर 3 0 0, फिर 3 8 24 के 4 बचा 2, फिर 3 4 18 2 20 के 0 बचा 2, फिर 3 7 21 2 23 के 3 बचा 2, 3 का 3 2 5, 5,30,406, 5,30,406 दर्शाने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस तुलना करना था और गुना करना था, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो लंबा क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान। एक स्कूल कैंटीन में 3200 किलो दाल खरीदी, टोटल 3200, जो 1200 बच्चों के लिए 20 दिन के लिए प्राप्त है। मतलब 1200 बच्चा 20 दिन में 32 किलो अनाज खा सकता है। लेकिन आगे बोलता है अनाज खाना या काम को नीचे, मिस और बात में पढ़ाया हूं। 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद बोला तो 6 दिन यहाँ पहले घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर है। 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने के लंबे यात्रा पर चले गए, तो वो अब नहीं खाएगा, लेकिन 6 दिन खा के गया होगा ना, इसलिए 6 घटा दिए। तो 1200 में से 180 चल गया तो बचा 1020। तो बोल रहा है कि बाकी बच्चों को, मतलब जो 1020 बचा, कितने अधिक दिन चलेगा, कितने दिन और चलता, 3200 ही है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम ही अनाज का चर्चा किया है। तो अब घटाएंगे 1 0 से 1 0, काटते हैं। 120 गुना 2, ब्रैकेट तोड़िए, 120 गुना 2, 12 दूनी 2400, क्लियर है। और सॉरी 14, ये तो डायरेक्ट घटा के हो ही रहा है, तो क्यों? 14 गुने 12, 0 5 चौके 48 के 8 बचा 4, 12 के 12 4 16। अब फाइनली आया 1680, ठीक है। माइनस 1680 माइनस क्या बराबर 102 गुना डी, काट दो और क्या, 102 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, काटिए। 114 14 से तो कट रहा है, 14 19 2 से काट देते हैं पहले, 51 2 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 40 दूनी 80, 17 3 से 28 दिया 84, 17 दिया 51, 17 से काट देते हैं, बटा में देंगे, यानी डी बराबर 280 बटा 17। काटो, 17 इकाई 17, बचा कितना? तो बोले सर बच गया यहाँ 17 इकाई 17 करेंगे तो बचा 8 3 11, 11 पर 0 110, 17 छके 102, 102 बच गया 8, फिर 17 चौके 68, यानी 16.4, तो 16.4 नहीं, लगभग में वही दिया हुआ है 16.5 दिन। सिर्फ कैलकुलेशन लेनी था, यानी कुल मिला के शेष बच्चों के लिए 16.5 दिन चलेगा, और 16.5 दिन दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1485, फटाफट देखो। यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगा? वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक वृत्त है, 6 बराबर भागों में बांट दीजिए, 2 1 2 3 4 5 6। तो हम सभी जानते हैं वृत्त के परिधि पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और इसको 6 बराबर भागों में बांटे हैं, यानी प्रत्येक का जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। इसमें क्या डाउट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वृत्त मतलब एक चक्कर में 360, 6 बराबर भागों में 6 से भाग, तो 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 जरा देखिएगा, ये एपी का क्वेश्चन है, श्रेणी है 7
14, 21, 28 डॉट डॉट डॉट। बोला इसमें कितने पदों का योग, मतलब इसका योग जो है वो है 952। कितने पदों का योग, मतलब n बराबर वाट। तो यहाँ पे प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए 7 है। सार्वांतर जितना जोड़ के आगे बढ़ रहा है, देखिए 7, 14, 21, 7, 7, उसको डी से सूचित करते हैं। और हम सभी जानते हैं, एपी पढ़ोगे तो एपी के n पदों का योग एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिया हुआ 952। n ज्ञात करना है, n/2 2a, तो a का मान 7 तो 7 दूनी 14 प्लस n-1 इंटू डी 7 बराबर 952। या तो इसको हल करिए या n का ऐसा मान पुट करिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। आप चाहे तो इसको और एक लाइन में आसान बना सकते हैं। n 14 ब्रैकेट तोड़िएगा तो 7n - 7 आई 2 तिरछा उधर गुना होगा तो हो जाएगा 952 गुना 2। इसको 7 ये घट जाएगा तो बच जाएगा n इंटू 7n प्लस 7। देखिए 14 में 7 घटेगा 7 बराबर 952 गुना 2। आप चाहें तो 7 कॉमन लेके काट सकते हैं तो n इंटू n प्लस 1 बच जाएगा। आई 7 से जब कटेगा तो हो जाएगा 7 इकाई 7 बच गया 2 तो 2 बच गया तो 25 तो 7 आई 21 फिर बच जाएगा 4 7 के 42। देखिए 7 से में 7 7 7 से 136 बार में कट गया 136 दूनी डायरेक्ट यहाँ पे 272। अब ऑप्शन से इसको हल मत करें, ऑप्शन से n का ऐसा मान रखिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन पहला ऑप्शन 16 रखते हैं तो 16 और 16 एक 17 7 42 16 में आ ही रहा। आप 16 में 17 करके देखिए 272 आ जाएगा। यहाँ पे n का मान 16 यानी टोटल 16 पदों का योग जाके हम लोग का 952 होगा। तो यहाँ पे n का मान 16 होगा जो ऑप्शन नंबर पहला ही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 87 देख लो, मजेदार। आरोही क्रम व्यवस्थित, आरोही मैंने बढ़ते क्रम प्रेक्षणों के एक सेट दिया हुआ है। माध्यिका 17 है तो x का मान पहले लिख देता हूं मैं, 11 है 12 है फिर 14 है फिर 15 है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है फिर x प्लस 3 है फिर कितना है, फिर आपका 20 है और फिर आपका 23 है फिर 25 है और फिर 27 है और इसका माध्यिका 17 है। आप पीछे बहुत सारा क्वेश्चन माध्यिका वाला बनाए हैं, उसमें आपको बताया होगा कि माध्यिका जब भी किसी आंकड़े का निकालना है तो उसको बढ़ते क्रम आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया हुआ है और बीच वाला माध्यिका होता है। और बीच वाला ना पता चले तो बीच वाला 2 को जोड़ के दूसरे में, तो 1 2 3 4 ये पूरा 5 ये पूरा 6 7 8 9 10 पद है। तो 10 पद में तो बीच वाला नहीं है, पता चलेगा तो 4 पद इधर छोड़िए 4 पद इधर, ये दोनों को जोड़िए, यही माध्यिका होगा। x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बटा 2, इसी को माध्यिका कह सकते हैं। और माध्यिका दिया हुआ है 17, तो यही पूछ रहा है कि x का मान। हल करिए, x 2x प्लस 3x 4 बराबर 17 दूनी 34, 34 में 4 घटेगा 2x बराबर 34 से 4 घटेगा 30, x बराबर 15 दूनी 30 यानी x बराबर 15। यानी हम कह सकते हैं कि x का मान जो होगा वो होगा 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1488 बहुत मजेदार। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पहले तो पिता पुत्र की आयु का योग वर्तमान में जो है वो है 49 वर्ष। क्लियर। अब कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 5:2 है मैंने वर्तमान में। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पहले पुत्र की वर्तमान आयु तो निकालना। दोनों का योगफल 49 है, दोनों का योगफल 5 2 7 है। पुत्र ज्ञात करना है 2 से, 7 7 49 7 दूनी 14। लेकिन 5 वर्ष बाद बोला, ये 14 निकला, ये वर्तमान ज्ञात हुआ। 5 वर्ष बाद तो 5 जुटेगा, 14 5 19 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद जो पुत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 19 वर्ष का। ऑप्शन मिलाइए 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14 सुनना पास। अब आप देखिएगा तो देखते ही डर जाएगा कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते ही भूल जाएंगे, कहानी के जैसा है लेकिन बहुत आसान है। गुना आपको करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कैलकुलेशन लेनी है। एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है, ए बी सी। ए का मूल्य है 252 रुपये, बी का मूल्य है, ये मूल्य है 252 रुपये प्रति केजी, बी का मूल्य है 280 रुपये प्रति केजी, सी का मूल्य है 316 रुपये प्रति केजी। चलो मूल्य होगी। अब बोल रहा है वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की कितना बच रहा है, यानी मात्रा जिसको आप बोल सकते हैं, तो मूल्य होगा। मात्रा वो ए का है 274 केजी, बी का मात्रा बच रहा है 197 केजी और सी जो बच गया है वो 54 केजी। ई क्या किया, ये तीनों को मिला दिया, यानी कि मिश्रण कर रहा है, ये तीनों को मिश्रित कर देता है 283 रुपये 50। तो तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, तो मिलाइएगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 0 और 6 8। उसके बाद में 5 8 5 13, 13 और 1 14, 4 बचा 1, 2 और 2 4 और 3 7, 1 848। 848 केजी टोटल हो गया, 848 केजी। लेकिन इन तीनों को जब हम मिलाए हैं तो ये बिका कैसे है, 283 रुपया 50 पैसे, 283.50। फिर से जोड़िए, ऊपर वाला कहीं गलत तो नहीं, 6 0 और 2 8, 1 और ये वाला 8 9 9 5 14 के 4 बचा 1, 3 2 5 2 7 1 8, 848 केजी। अब निश्चित रूप से मिलाए हैं तो दोनों तरफ का मूल्य, तो बिक्री पर उसका लाभ या हानि क्या होगा, तो ये जो हो गया ये क्रय मूल्य आपका तीनों का प्राप्त, ये पूरे का मिला करके विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। और लाभ या हानि के मतलब ये होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर। तो एक ही तरीका है, इसमें गुना करना पड़ेगा आपको। 252 गुना 274, ये आपके लिए मैं छोड़ूंगा। यहाँ 280 गुना 197 प्लस 316 गुना 54, जितना भी आ जाए ये हो जाएगा क्रय मूल्य। और इधर आइए, ये 283.50 और गुना 848, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये दोनों का जो भी अंतर आएगा वही हो जाएगा लाभ या हानि, जो भी। ये मैं आपको आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा हूँ, कमेंट करके आपको देना है, कैलकुलेशन करके गुना करिए, गुना करिए। इसका कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि 252 रुपया 1 किलो का, 274 किलो का, 252 गुना 274 और कोई ट्रिक इस पे काम नहीं करेगा। तो सब ये क्रय मूल्य है, पूरा विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर। यदि कम क्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, कम है तो हानि। तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, ऑप्शन के अनुसार या जैसे भी आपको आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 90 जरा देखिए। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा 4 है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पढ़ा ही चुके हैं, आयतन भी पढ़ा रहा हूं एडवांस मैथ में, होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 6 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 छके 96, यानी यहाँ पे हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1451। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा बड़ा पावर है तो हम क्या करें। लेकिन पावर में आप जानते होंगे कि जब आधार समान हो और बीच में गुना हो तो पावर जुटता है, घातांक का नियम पढ़े होंगे। आधार समान हो, बीच में भागा हो तो पावर घटता है, पावर पर पावर हो तो गुना होता है। मैं यहाँ पे सारे मतलब ए पर पावर यदि m है और इस पर पावर n है तो ये a पर पावर n गुना n होगा। यदि a पर पावर m और गुना a पर पावर n है तो ये पर पावर m प्लस है, देखिए बीच में गुना है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। a पर पावर m भागा a पर पावर n है तो घटेगा, a पर पावर m माइनस n। और जब बीच में बराबर है तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत मजेदार चीज है, देखिए पहला चीज तो लिखा हुआ है x पर पावर 4
आई पूरे पर पावर 3, सिर्फ 3 है, 3 माइनस 2a पूरे है। उसके बाद पूरे में इंटू है, मतलब गुना कह सकते हैं आप। x पर पावर 2a प्लस 1 पूरे में है और इस पर पावर a है। उसके बाद भागा, मतलब हम बटा दे दिए। x पर पावर 3a माइनस 5, ये पूरे के स्क्वायर है। उसके बाद में फिर गुना है, मैं ब्रैकेट नहीं देके डायरेक्ट गुना ही कर रहा हूं। x पर पावर a प्लस 1 है और ये पूरा पर पावर है 2a माइनस 1। क्लियर है? पूरा पर पावर है 2a माइनस 1। इसी को हल करना है। अब देखिए कितना मजेदारी से हल करते हैं। अभी क्या होता है, पावर पर पावर है तो पावर आपस में गुना, तो ये दोनों आपस में गुना होगा तो 4 दोनों में गुना होगा, तो ऊपर हो जाएगा x पर पावर 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8a। ठीक है? और एक बात और बना है कि बीच में गुना तो पावर जुड़ता है, तो ये जितना भी गुना करके आएगा इधर जुड़ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 2a और ये वाला a, तो 2a स्क्वायर और प्लस a। चूंकि यहाँ भी आधार तो सेम ही है, ऊपर का काम हो गया, ये पूरा एक ही पर आ गया। यहाँ x पर पावर, पावर पर पावर गुना होगा तो गुना करता हूँ, 3 दूनी 6a माइनस 5 दूनी 10। इधर वाला भी जुटेगा, लेकिन चलिए पहले मैं इसको ब्रैकेट में ही गुना कर देता हूँ जोड़ के। ये a प्लस 1 में 2 माइनस a गुना होगा, तो पहले a से 2a स्क्वायर माइनस a, फिर प्लस 1 से 2a और प्लस माइनस माइनस 1। क्लियर? अब जरा देख लीजिए बढ़िया से, एकदम बेहतर ढंग से। यहां पे x पर पावर पहले 2a स्क्वायर लिख देता हूं, 8 है माइनस में, a प्लस में, तो माइनस 7 है, प्लस 12, ऊपर बचा, नीचे x। यहां देखो ये ब्रैकेट टूटेगा तो जो प्लस में है प्लस, जो माइनस में है माइनस, मैंने सीधा ही वाला आप मिटा दें तो ठीक ही है। ठीक है ना? यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा x पर पावर, यहाँ भी 2a स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, उसके बाद इधर 6a और 2a प्लस में, तो 6 और 2 8, अब 8 में से एक एक घट जाएगा तो प्लस 7a, प्लस 7a। अभी है 10 माइनस में, एक भी माइनस में, तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 10 और 1 11 माइनस 11। अब जब गुना में हो और आधार सेम तो पावर घटता है, तो घटाओ। x पर पावर 2a स्क्वायर तो घट ही जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं काट रहा हूँ, घटने का माइनस माइनस कट जाएगा। ऊपर माइनस 7a प्लस 12, इहो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, माइनस 7a और माइनस माइनस प्लस 11। फाइनली x पर पावर ये 12 और 11 हो जाएगा 23, और माइनस 7a माइनस 7a, ये 7a है, माइनस 7a माइनस 7a माइनस 14a, माइनस 14a। फाइनली हम लोग का कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो आएगा x पर पावर 23 माइनस 14a। x पर पावर 23 माइनस 14 ये दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। गौर से देखिए, x पर पावर a माइनस 14 ये दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। तो यदि आप कॉन्फिडेंशियल है, डरने कोई बात नहीं, आप बनाए हुए रेगुलर कैलकुलेशन किए हुए तो आपका आंसर अंततः आना ही आना है। तो यहाँ पे आपने देखा यही तीनों फार्मूला पर टोटल बन गया, सिर्फ सावधानी से हम लोग कैलकुलेशन करते गए। तो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में टाइम टेकन रहेगा, जिसमें हड़बड़ाई है तो गलती हो सकती है, इसलिए इजी क्वेश्चन में स्पीड ज्यादा बढ़ा लीजिए ताकि कुछ क्वेश्चन में आप टाइम देके स्थिर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1492 देख लीजिए। कराइए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में। बी 6 दिन काम करता और छोड़ देता, अकेले कितने दिन में बचे हुए काम? तो पहले तो क्षमता निकाल लो। बोले सर इस समय है, 2 में उलटना तो और आसान होता है, 15 इधर 20 इधर, 5 तिहाई 15 5 चौका 20। किसी एक को लेकर चलेंगे 60। काम तो दोनों ने शुरू किया, नहीं बी 6 दिन काम करता है और छोड़ देता है, बी 6 दिन किया तो बी 4 है, 4 की क्षमता 6 दिन, शेष बचे काम मतलब प्लस ए करेगा 3 की क्षमता 100, कई दिन लगेगा डी दी। कितना आसान से बन गया।
ये 6 दिन कर लिया, 6 चौक 24 इधर घटेगा तो 3D बराबर 36 बचेगा। 12 दिया है 36। शेष काम को ए करेगा 12 दिन में, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1493 देख लो। ए माइनस बी बराबर 5 है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31। तो ए बी बराबर 8। क्या ए और बी का कोई ऐसा मान ले सकते हैं जो घटा के 5 आए और जोड़ के 31 आए? सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो सबसे आसान तरीका है इसका वर्ग कर दो। सबसे आसान तरीका वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इधर भी 5 के स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो बचपन से पढ़ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25, 5 के स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान है 31 माइनस 2ab बराबर 25। क्लियर? अब 2ab उधर जाएगा, 25 इधर आएगा, तो 2ab बराबर फाइनली जब ये 25 31 में घटे तो बचेगा 6, यानी ab का मान जो आ गया 3 दूनी 6, 3 आ गया। कितना मजेदारी से आ गया, बस सिर्फ फार्मूला लगाए तो ab का मान जो हो गया वो हो गया 3, और 3 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1494, सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की गई? कम से कम के मतलब ही होता है एलसीएम। एलसीएम निकालने का आसान तरीका बताए थे कि आभाज्य फैक्टर। ये 16 है तो ये तो 16 ही रहेगा, 8 दिया है 24, ये 32 ही रहेगा, ये नहीं टूटेगा। 8 5 40। बोले हैं आभाज्य फैक्टर में तोड़िए, बड़ा वाला फैक्टर को गुना करिए, तो 32 कर दिए तो 16 8 गुना करने की कोई जरूरत नहीं। 5 कर दिए, 3 कर दिए, अब गुना कर दीजिए। 32 5 160, 16 3 48, 480 मीटर। यानी कम से कम जो दूरी तय होगा वो होगा 480 मीटर। तो 480 मीटर कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगा? कितना में? एक चक्कर में। यदि प्रत्येक पहिया पूरा चक्कर लगाता तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय किया जाएगा? तो एक्चुअल में तो हम लोग का आंसर आ रहा है 480 मीटर, जो यहाँ पे ऑप्शन में 32 5 160 16 3 48 यहाँ पे ऑप्शन में दर्शाया नहीं गया है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1495। 1494 जो हम लोग बनाए, हम लोग का आंसर सही आया था। 480 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, यही आंसर होगा। जबकि पीछे गलत बना के वो आंसर 40 सेंटीमीटर दे दिया, जो कि गलत है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एलसीएम निकालना था। यहाँ 1495 देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5, यानी कि गर्ल और बॉय है। हमने क्वेश्चन निकाला कि लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 है। 5:3 लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 है। यदि कक्षा की कुल क्षमता 48 थी और 16.67 लड़कियां अनुपस्थित है, तो उपस्थित लड़कियों की संख्या, तो संख्या कितनी थी? टोटल 48। 48 की तुलना 5 3 8 से। पहले टोटल गर्ल ज्ञात कर लेते हैं, तो 5 से काट देते हैं, काटेंगे 8 से 8 से 48, 6 5 30, 30 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि 16.67 लड़कियां अनुपस्थित। अब गर्ल अपने आप में टोटल 100%, जिसमें अनुपस्थित कितना थी? 16.67%। इसको पूर्णांक में यदि लिखा जाए तो 16.2/3% लिखाता है, यानी 50/3% इसको आप बोल सकते हैं। ये अनुपस्थित थी, तो उपस्थित कितना थी? उपस्थित होगी 100 में से घटाएंगे, क्योंकि 100% है, तो 100 में से 50/3 घटाएंगे तो 250/3% उपस्थित। तो टोटल लड़की 30 लाए, टोटल 48 में टोटल लड़कियों की संख्या 30 है, तो जो उपस्थित है
वो उसी का 250/3%, यानी उपस्थित लड़कियां हो जाएगा 30 का 250/3%। दशमलव में करिए तो लगभग में आएगा, उससे अच्छा पूर्णांक में ही लिख दिए। परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य 3 से 3 कैंसिल, बचा 25, यानी उपस्थित लड़कियों की संख्या कितना 25, और 25 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किया, पहले टोटल लड़की ज्ञात कर लिए। अनुपस्थित 16.67 है, पॉइंट में आ जाएगा, आंसर काटने में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए पूर्णांक में बदलिए 50/3। 100 में 50/3, चूंकि कोई भी राशि अपने आप में 100%, लड़कों की संख्या भी 100, लड़कियों की संख्या भी 100, 50/3 तो बच गया। 100 में से घटाएंगे 50/3 तो 250/3%, तो लड़की टोटल 30 का 250/3% निकाले तो आ गया 25, यानी 25 लड़की उपस्थित थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1496। एक 5.5% की छूट के बाद 5871 में बेची जाती है तो अंकित मूल्य। हम सभी जानते हैं किसी भी अंकित वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है। 5871 में बेचे से 5% छूट दिया है, तो 95 से अंकित मूल्य ज्ञात करना है 100 से। 20×5 100, 19×5 95। अब क्या है भाई, 19 से काट दो, आंसर आ जाएगा 19×3 57, बच गया 1 तो 17, तो 0 बार में, फिर 1 तो 19×9 171, गुना कर दो 0, 309 दूना 618, कैलकुलेट करके यही हम लोग का आंसर आ गया 6180, यानी साड़ी का अंकित मूल्य 6180, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1497 देख लो, बहुत मजेदार है। साइन थीटा इंटू, बस बेसिक याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो रेलवे में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यही क्या है, मतलब इसका मान निकालना है, तो ऐसा करते हैं ना, सबको साइन कॉस में ही बदल देता हूं। साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और माइनस इसको मैं लिख देता हूं 1/cos थीटा। क्लियर है, नीचे एलसीएम हो गया cos थीटा, ऊपर ये दोनों गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा -1। यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा, एगो cos से एगो cos कट गया, बच गया माइनस cos थीटा। फाइनली इसको हल किए, लेफ्ट राइट किए, तो आंसर आया माइनस cos थीटा, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1498 देख लो। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए ज्ञात कीजिए, इसका 3 वर्ष में 7% पर साधारण ब्याज कितना है 18,900, 3 वर्ष 7%। एसआई तो दर गुना समय होता है, इसलिए 7 या 21, लेकिन सीआई क्या 7% वार्षिक दर से सीआई याद है आपको 3 वर्ष का, तो 2 वर्ष का तो 2r + r² बटा 100 बताए थे। 3 वर्ष का भी आपको सीआई वाला चैप्टर में क्लियर करूंगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 3r + 3r² बटा 100 होता है, और प्लस r³ बटा 10,000 होता है, यानी बटा में 10,000 के मतलब ये निश्चित है कि 4 अंक के बाद दशमलव होगा। इसको भी ट्रिकली निकालने का तरीका बताता हूं मैं, सीआई का कैसे निकलेगा। तो पहले राइट से चलेंगे, r³ तो 7 के क्यूब 343 के 43, क्यूब तो याद होगा, बचा 3, 7 के स्क्वायर 49 के 147 और 3 150 के 50, 2 अंक लिखे, बचा 1, उसके बाद में 7 21 1 22, यही हो गया 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। वैसे तो जब मैं सीआई पढ़ाऊंगा तो 15% तक एकदम रटा दूंगा, याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे एस आई दिया हुआ है, बहुत आसान से बनाते हैं तुलना गुना करके। एस आई आपका दिया हुआ है कितना, साधारण ब्याज 18,900, और 18,900 की तुलना 21 से। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए निकटतम रुपयों में, तो चक्रवृद्धि ब्याज 22.5043 है, तो निकटतम में 22.5 ही रह दीजिए तो ठीक है, 22,043 वैसे है। चलो मैं लिख दिया 21 9 189, 9 बार में कट गया। अब गुना कर दो 0 0, 9 से 9 दिया 27 के साथ, बचा 2, 9 4 36, 2 38 के 2, बचा 3, 9 0 0 3,
और 45 के 5 बचा 4, 9 दूनी 18 4, 22 के 2 बचा 2, 9 दूनी 18 2 20, कई अंक के बाद दशमलव तो 4 अंक। अब इसी को आप लगभग में ऑप्शन से मिला के लिख सकते हो। 98 है तो यहाँ पे 20,253 आया है, तो यहाँ पे 20,254 ही लिखा है जो कि 87 पैसा है, तो इसके लगभग में आप 20,254 लिख सकते हो। निकटतम पूर्णांक यही होगा, 20,254 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मेथड मालूम है तो कैलकुलेशन से तो आप बिल्कुल मत भागे। यदि आपको रिजल्ट देना है, सिलेक्शन पाना है तो आप करते जाइए, आंसर आएगा, धीरे धीरे हैबिट बनेगा। जब आप वॉल्यूम 2 पूरा मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं, वॉल्यूम 1 समाप्त होगा, 6000 क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1499 देखो कितना है, tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a बराबर 2 है, तो पूछ रहा है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, इसका भी मान 2 ही हो जाएगा। इसका 2 तरीका है, या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए या a का मान 45 पुट करिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया है, क्योंकि tan 45 का भी मान एक होता है, cot 45 का भी है, तो यहाँ भी 45 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर, स्क्वायर की कुछ भी रहे तो आंसर जोड़ के 2 ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1500, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते हैं तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 होता, तो उसकी परीक्षा में अधिकतम कोई भी परीक्षा में अधिकतम जो होता है उसे पूर्णांक कहते हैं, क्योंकि आप 100% से ज्यादा नहीं ला सकते हैं, यानी 100%। यहाँ पे आप प्राप्त किए हैं 492, लेकिन यदि 12 और प्राप्त करते तो 84% होता, तो 12 और जोड़ देते हैं, 2 2 4 10 के 0, यानी कि 504 प्राप्त किए हैं, जो कि जितना पूर्णांक है उसका 84%, तो 504 की तुलना 84 से पूर्णांक अपने आप में कितना 100, इसी को आप अधिकतम अंक बोलिए या पूर्णांक बोलिए। अब इसको काटिए, आंसर आ जाएगा, काट देते हैं, 4 से 1 चौके 84, 4 से 12 चौके 48, 6 चौका 24, 1 छके 126। फाइनली जो पूर्णांक यानी अधिकतम अंक प्राप्त होगा वो होगा 600, और 600 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा रेगुलर 50 क्वेश्चन हम लोग समाप्त किए। यदि आप चाहते हैं कि जिस तरीका 2700 पूरा समाप्त हो गया, 3200 भी पूरा और जल्द समाप्त हो एक एक क्वेश्चन करके, तो आपको समय देना पड़ेगा और कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आए। अच्छा लगा तो सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर जरूर करिए, एक लाइक और कमेंट तो जरूर से जरूर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिले और आपका बेस्ट तैयारी होता रहे। और प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपका छूटा हुआ, जो जरूरत है उसको आप पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।